सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपको स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग 10 युग के बारे में देख रहे थे। अभी हम लोग कृपा युग में है। कृपा युग का आखिरी समय में है। आगे क्या होने वाला है, कृपा युग का अंत में क्या होगा, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 4:1 में लिखा है, पहले भी वचन पढ़ चुका है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। यहाँ ऊपर आ जाओ और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। यीशु मसीह का दोबारा आगमन, इस विषय जब चर्चा करते हैं तो कई लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। वे लोग कहते हैं पिछले 2000 साल से तो हम यही सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक यीशु मसीह नहीं आया और कब आएगा। यूँ तो मसीह लोग यीशु मसीह का दोबारा आगमन का बाट जोतते रहा, लेकिन इन लोगों का भी आशा कम होते जा रहा है। एक उदाहरण आपको बताना चाहते हैं। आप लोग सब तो अग्निशमन डिपार्टमेंट के बारे में सुना होगा। आग लगता तो आग बुझाने के लिए जो डिपार्टमेंट काम करते हैं, वहाँ एक ड्राइवर होता है, गाड़ी चलाने वाला। वो ड्राइवर का ड्यूटी क्या है, डेली गाड़ी को चेक करना है। उसका बैटरी चेक करना है, उसका डीजल चेक करना है, उसका मोबिल चेक करना है, उसका टायर चेक करना है, और जो टांकी जो उसी में है उसी में पानी भर के रखना है। ऐसे डेली ये काम तो उनको करना है, क्योंकि कभी भी आगजनी हो जाता है तो वहाँ पर एक टेलीफोन रखा हुआ है, उसी में इंफॉर्मेशन आएगा। जैसे ही टेलीफोन का घंटी बजेगा, इनको तुरंत बिना देरी किए हुए वो गाड़ी लेकर के चलना है अपने टीम के साथ में। तो रोज़ ये ड्यूटी करना है ड्राइवर को। मैंने ये जो उनका एक रूटीन काम है, डेली चेकिंग करना, गाड़ी को दुरुस्त रखना। तो ऐसे में लोग डेली काम कर रहे थे, ड्राइवर डेली अपना ड्यूटी निभा रहे थे। करते 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 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, टेलीफोन का घंटी नहीं बजा, कहीं आगजनी नहीं हुई, वो गाड़ी सब ठीक है, सब कुछ तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना बीत गया तो एक दिन ड्राइवर सोचा कि ठीक है, ऐसे तो गाड़ी तो सब सही सलामत है, तो आज ये सब छोड़ देते हैं, आज हम आराम करेंगे। उसी दिन गाड़ी चेक नहीं किया, कुछ नहीं किया। दूसरा दिन हो गया तो बोला अभी तो परसों तक तो हमने सब कुछ करके रखा है, अभी तो इतना जल्दी गाड़ी थोड़े ख़राब होगा। तो फिर वो आलस में चला गया। दूसरा दिन भी ड्यूटी नहीं गया। तीसरा दिन हो गया, ड्यूटी चला गया। ड्यूटी चला जाने के बाद फिर क्या किया है, सब चेकिंग जो रूटीन काम है वो सब चेकिंग किया तो सब सही सलामत है। तो फिर ऑफिस में बैठ कर के सोने लग गया। दूसरा दिन हो गया, ऑफिस में जाते हैं लेकिन आलस के साथ में जाते हैं, और कोई जो रूटीन चेकिंग है उसको करना है वो नहीं करते हैं। धीरे धीरे ये आलस बढ़ता गया। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, टेलीफोन का घंटी भी नहीं बज रहा और इनका ड्यूटी भी आलस के ऊपर आलस होते गया। ऐसे 1 साल बीत गया। 1 साल बीत गया तो सोचा है अभी तक तो कोई टेलीफोन तो घंटी बजा नहीं। तब तक ये करते 1 साल तक गाड़ी मेंटेन करना या उसको चेकिंग करना ये सब छोड़ दिया है। अचानक एक दिन टेलीफोन का घंटी बजता है। वो ड्राइवर जल्दी से चाबी लेकर के अपना गाड़ी के पास जाता है। जा कर के चाबी डाला, घुमाया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। ये घबरा जाता है, फिर चेकिंग करना शुरू कर देता है। तब तक जहाँ पर आग लगा था वहाँ पर आग फैलने लगा आग। तो ये परेशान हो गया। परेशान होकर के फिर सबको बुलाया, चेकिंग करवाया। तब तक जो जलना था वहाँ पर जल गया, इनका गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। यही है मसीह लोगों का भी अभी का हाल।
गाड़ी हमेशा चार्ज में रखेगा तभी घंटी बजेगा तो गाड़ी लेकर के जा सकता है, लेकिन घंटी बजा नहीं, इनका आलस बढ़ते गया। वैसे ही है, मसीह लोग चर्च जाते हैं तो हर संडे को जा रहे थे, एक संडे को नहीं गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं। दूसरा संडे को नहीं जाते हैं, दोस्त आकर के बोला चलो भाई सिनेमा देखने चलेंगे, दोस्त के साथ चला गया। तीसरा संडे आ गया तो दोस्त बोला है ठीक है आज सिनेमा नहीं देखेंगे, क्रिकेट का मैच चल रहा, वहाँ पर जा कर के क्रिकेट देखेंगे, उसके साथ मैं चला गया। एक सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह हो गया, 3 सप्ताह हो गया, चर्च में प्रचार करते हैं यीशु मसीह आएगा आएगा आएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है। चर्च जाना छोड़ दिया, वचन सुनना छोड़ दिया, सारा कुछ ठप हो गया। अभी विश्वासी का मन में भी वैसे ही है। बपतिस्मा लेने का समय वो बहुत आग लगा हुआ था मन में, वो सबको विश्वासी लोगों को पता होगा। जब बपतिस्मा लेता है तो एक परमेश्वर के लिए कुछ करना है, परमेश्वर का आगमन के लिए इंतजार करना है, वो बाट जोतना, वो आशा में रहना है, ये उनका अंदर में एक आग चलता रहता है। तो धीरे धीरे यीशु मसीह 2000 साल में आएगा, बोला नहीं आया। कोई बोलता था कि 2012 में आएंगे, क्योंकि एक अंग्रेजी फिल्म आया था 2012 बोल करके, तो उसी में दिखाया कि 2012 में यीशु मसीह आएगा, लेकिन 2012 में यीशु मसीह नहीं आया। अभी 2024 भी बीत गया है, अभी कब आएगा। पहले कलीसिया के अंदर पैर रखते ही आत्मा में हो जाता था और अन्य भाषा मुंह में रहता था। पहला गीत गाते ही सारे लोग आत्मा में हो जाता था। अभी 9-10 गाना गाने के बाद भी लोग हिलते नहीं हैं। कारण क्या है, हमें गहन रीति से विचार करने का जरूरत है। अचानक एक दिन तुरही फूकी जाएगी, परमेश्वर का जन जागने का दिन आ गया है। आपका और हमारा अभिषेक को जांचना है, आपका चुनाव को पक्का करना है, अपने आप को पवित्र करना है। तुरही कब फूकी जाएगी पता नहीं, इसलिए हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर करके दौड़ना है। जो भी अनावश्यक बातें हमारे अंदर में है वो बाहर निकालना है। अभी ज़्यादा दिन नहीं है, हमें तैयार होना है, क्योंकि हम ऐसा निर्णायक समय में जी रहे हैं। हमें एक वापसी अति आवश्यक है। रेलगाड़ी में ऐसे लिख कर के रखा है, आपका सुगम यात्रा के लिए लगेज कम करें। इसलिए आपके अंदर का हर एक रोकने वाली वस्तु है और उलझाने वाली पाप को आप दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे के साथ दौड़ना है। उदाहरण के लिए ज़्यादा लगेज लेकर यात्रा करने वाले, मैंने आप लोग सब ट्रेन में सफ़र करते हैं, हम देखते हैं, हम जहाँ पर भी जाते हैं कम से कम लगेज लेने के लिए हम कोशिश करते हैं, ताकि हम एक सुगम यात्रा, हमको ज़्यादा परेशानी उठाने का ज़रूरत नहीं, जितना आवश्यक सामान है उतना ही लेते हैं। कोई देखते हैं, हमारा, हम बिहार में रहते हैं, हमारा पार्सलों केरल से आया हुआ पार्सलों जब केरल से आते हैं तो कम से कम 10 पैकेट 15 पैकेट लेकर के आते हैं, कार्टून का बॉक्स, उसी में पूरा जो केरल में अवेलेबल है बिहार में नहीं मिलता है वो सारे चीज़ लेकर के आ जाते हैं। लेकिन इसी तरह सारा बोझ को अपने अंदर में रखे हुए हैं, उसके बाद यीशु मसीह का आगमन का इंतजार में बैठेगा तो यीशु मसीह आने के बाद पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपका बोझ को कम कीजिए, यीशु मसीह का आगमन के लिए आप तैयार रहिए। कृपा युग का अंत में यीशु आएगा। एक बार चाबी घुमाने से गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए, उसके लिए बैटरी पूरा चार्ज होना चाहिए। अभी कलीसियाओं का बैटरी डिस्चार्ज होते जा रहे हैं। यीशु आने का समय बहुत ही नज़दीक है, इसलिए लौट आइए, आपका चुनाव को पक्का कीजिए, ताकि तुरही फूकने का समय में आप और हम उनके साथ चले जाएं।
हालेलुया। बाइबल का एक परम प्रधान विषय है छुटकारा। ये विषय हम उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक देखते हैं। छुटकारा पाया हुआ लोगों का आशा है कि मसीह का दोबारा आगमन। बाइबल में बहुत ही महत्व देकर यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में लिखा है। बाइबल में यीशु मसीह का प्रकटीकरण के बारे में एक बार बताया तो यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में 8 बार बताया है, यानी 1:8 के अनुपात से। नया नियम का 260 आयतों में 318 बार यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में बताया है। क्यों यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में इतना ज़्यादा बार जिक्र किया है? क्योंकि इसे पढ़ना है, इसे समझना है, इसे पढ़ाना है, इसे समझाना है। ये सब अति आवश्यक है और अति महत्वपूर्ण बातें हैं। यीशु मसीह पहले ही आ चुका है। ऐसे बोलने वाला और पढ़ाने वाला लोग भी इस दुनिया में है, लेकिन यीशु मसीह अभी तक नहीं आया। ऐसे बोलने के लिए हमारे पास कारण है, क्योंकि आज भी परमेश्वर का कलीसिया इस दुनिया में है। पवित्र आत्मा आज भी इस दुनिया में है। इसलिए हम समझ सकते हैं यीशु मसीह अभी तक नहीं आया। हालेलुया। यहाँ एक सवाल है, यीशु मसीह दोबारा आएगा? आएगा तो कब आएगा या फिर नहीं आएगा? इसका क्या सबूत है? कैसे मालूम होगा? आगमन का समय और भी बाकी है। ऐसे कई सवाल लोग करते हैं। यीशु मसीह का दोबारा आगमन का सबूत मसीह का पहला प्रकटीकरण, अपना शरीर का प्रकटीकरण, ये सब वचन का आधार पर था। ये सारे बात वचन के पूर्तिकरण है। इसके बारे में पुराना नियम के पुस्तकों में यीशु मसीह का जन्म का सैकड़ों साल पहले लिखा था। उन किताबों में यीशु मसीह के बारे में पूरा वर्णन है। अगर इन सारी बातें सैकड़ों साल बाद अक्षरार्थ में सच साबित हुआ है तो यीशु मसीह का दोबारा आगमन भी सच साबित होगा और पूरा हो जाएगा। यीशु मसीह का शरीर में प्रकटीकरण और बाइबल में लिखी हुई कुछ भविष्यवाणी के बारे में बताना चाहते हैं, और उसी से हम जान पाएंगे कि यीशु मसीह का दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि जितना भी भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के बारे में की थी वो सारे के सारे पूरा हो चुका है। उसका रेफरेंस देकर के आपको अभी बताना चाहते हैं, लेकिन अगले एपिसोड से। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।